दोस्तों, मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं देवव्रत अधिकारी। तो ये गॉड गिफ्टेड प्रोजेक्टर मॉल में आप लोगों को मैं स्वागत करता हूँ। ये गॉड गिफ्टेड प्रोजेक्टर मॉल कैसे तैयार हुआ और कैसे हो पाया, ये टोटली कस्टमर का आशीर्वाद है, आदमी का आशीर्वाद है गॉड गिफ्टेड प्रोजेक्टर मॉल होने में। तो दोस्तों, इसका आज एक थोड़ा सा राज तोल के दूंगा आप लोगों को। मैं शेयरिंग कर रहा हूँ जो प्रोजेक्टर मॉल कहाँ पे है, कैसे थोड़ा बहुत सफल हुआ है, और प्रोजेक्टर रिलेटेड एनी टाइप ऑफ आपका मन में क्वेश्चन है, कोई जानकारी चाहिए, मुझसे सलाह जरूर ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पूरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, सबका लास्ट में देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जब खोलेंगे सबका नीचे मेरा 24/7 डेज हेल्पलाइन नंबर, व्हाट्सअप नंबर, फिर कॉलिंग नंबर। तो कॉलिंग नंबर 2 है, तीनों में कॉल कर सकते हैं। कभी कभार नेटवर्क का इशू के लिए कोई भी नंबर आपको मिल जाएगा, निश्चिंत रहिए। एनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, डोंट वरी, आप कॉल करेंगे मुझे खुशी होगा। चलो, जो गांव में रहकर, छोटा सा गांव, नाम है न्यू कुचबिहार रेलवे जंक्शन। आज ये न्यू कुचबिहार रेलवे जंक्शन इंडिया में 3 नंबर स्टेशन होने जा रहा है। 3 नंबर, सीरियली 3 नंबर स्टेशन, बहुत बड़ा स्टेशन, और एक इंटरनेशनल स्टेशन होने जा रहा है न्यू कुचबिहार रेलवे स्टेशन। अभी हर इंडियन जानेगा न्यू कुचबिहार रेल स्टेशन क्या है, कैसे जाना है। तो उसके ऊपर भी मैं बहुत टॉपिक देता रहता हूं दोस्तों। अभी का स्टेशन का मैं फोटो एक बार डाल देता हूं, देख लीजिए। आपको प्रोजेक्टर मॉल में आना है तो ये स्टेशन में आना है। ये न्यू कुचबिहार रेल स्टेशन से पैदल आएंगे तो 10 मिनट का रास्ता है न्यू कुचबिहार रेल स्टेशन से। तो दोस्तों, ये प्रोजेक्टर मॉल ये छोटा सा गाँव में स्थापना हुआ था। सबसे पहले कैसा एक झोपड़ी का दुकान था, देख लीजिए, मैं स्क्रीन में दिखा देता हूँ, देख लीजिए। तो ऐसा ही एक छोटा सा दुकान था, प्लास्टिक का झोपड़ी, बाहर से नजर नहीं आता था, ऊपर से था। तो दोस्तों, मेरा बहादुर नहीं है, कोई आत्महंकार भी नहीं है। मैं चाहता हूँ, मैं फुटपाथ से ऑनलाइन आया, मैं हर कस्टमर को, और जो कुछ मकाम हासिल करना चाहता है, घर बैठे इज्जत के साथ सफल बनना चाहता है, हेल्थ और वेल्थ के साथ, उसको मैं थोड़ा बहुत मदद करने का कोशिश करता हूँ, वो अगर लेना चाहता है तो दोस्तों, आज मैं प्रोजेक्टर रिलेटेड थोड़ा बहुत आप लोगों को नॉलेज शेयर करने वाला हूँ। आप अगर प्रोजेक्टर खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल मेरा ये रिक्वेस्ट है, मेरा जोर हाथ है, आप प्लीज प्लीज एलईडी प्रोजेक्टर मत खरीदिए, वो बेकार है, बकवास चीज है। मैं आपको एक लाइव चीज दिखा देता हूँ। एक नामी दामी ब्रांडेड कंपनी का चीज है, एसआर कंपनी का। ये अप्रोक्सीमेटली 16.5 से 17,000 रुपया प्राइस है। वारंटी पीरियड खत्म होते ही ये डेड हो गया, अभी स्पेयर पास नहीं मिल रहा। मैं बहुत वीडियो में ऑलरेडी दिखाया हूँ, कस्टमर अभी भी छोड़ के रखा है मेरे पास, बोला एक बार कोशिश कीजिए लास्ट, इसका कोई स्पेयर पास नहीं मिल रहा। अभी देखिए, ये एलईडी प्रोजेक्टर बहुत बहुत दुकानदार कुछ भी वीडियो डाल रहा है, यूट्यूब में दिखा रहा है जो ये है इंडिया का सबसे बड़ा काउंटर, सबसे ज्यादा वैरायटी प्रोजेक्टर है, बकवास है, चीज है। वो आदमी को लूटने के लिए यूट्यूब में वीडियो डाला हुआ है। मैं किसी का बदनाम करने के लिए आज टॉपिक नहीं चल रहा हूँ दोस्तों। आप प्रोजेक्टर खरीदना चाहते हैं, सही में दिल से बोल रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहले टारगेट लीजिए सस्ता में अच्छा डेल कंपनी का डीएलपी प्रोजेक्टर इज द बेस्ट। अभी तक, आगे क्या होगा पता नहीं है, अभी तक डेल प्रोजेक्टर इज द बेस्ट। मैं आप लाइव दिखा देता हूँ, एक सबसे सक्सेसफुल, मतलब लॉन्ग लास्टिंग सक्सेसफुल। आपको अगर नया लेना नहीं है, सेकेंड हैंड जुगाड़ कीजिए, मेरे पास भेज दीजिए, मैं एकदम बना के आपको दूंगा प्रोजेक्टर। देखिए लाइव दिखाता हूँ, अभी भी नया प्रोजेक्टर है ये मॉडल, 1210 मॉडल, एकदम ब्रांड न्यू। मैं पैकेट खोल के लाया हूँ, अभी भी एकदम नया पीस है, देखिए। और पिक्चर देखेंगे तो आप एकदम खुश हो जाएंगे, बहुत जबरदस्त पिक्चर। और सबसे बड़ा बात है, सबसे लॉन्ग लास्टिंग प्रोजेक्टर है ये है पहला मुद्दा। देखिए प्रोजेक्टर का राज जानिए दोस्तों। और एक बात बताना चाहूंगा, गलती से भी एलसीडी प्रोजेक्टर भी मत लीजिए, क्योंकि एलसीडी प्रोजेक्टर नया नया अच्छा तो दिखता है, वो भी वारंटी पीरियड खत्म होते ही डूब जाता है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। हमें चाहिए आज जो 30, 35, 40 हजार कुछ भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, 25-26 हजार से मिनिमम स्टार्टिंग है एलसीडी प्रोजेक्टर भी। और डीएलपी प्रोजेक्टर स्टार्टिंग है मोटा मोटी 27-28 हजार से स्टार्टिंग है बेनक्यू का। अभी देखिए, आप अगर कोई भी मॉडल लेना है, सबसे पहले देखिएगा डीएलपी प्रोजेक्टर
उसको पूछना है भाई लैम्प इसका एसी लैम्प है या डीसी लैम्प है। एसी लैम्प वाला प्रोजेक्टर ही लेना है। एसी लैम्प वाला प्रोजेक्टर ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग करता है, डीसी लैम्प वाला लॉन्ग लास्टिंग कम करता है। सोचिएगा दोस्तों, एकदम सीक्रेट बता रहा हूँ प्रोजेक्टर का। और कोई भी उल्टा सीधा दुकानदार का बात कानों में मत लाइए, मत सुनिए। महात्मा गांधी बोल के गया था, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, ठीक है ना। लेकिन आज दुनिया में आदमी लोग को सिर्फ डुबाने के लिए कुछ भी बके जा रहा है। मेरे पास इतना वैरायटी है, ये है, वो है, हजारों पीस दिखा देगा, आपको दिमाग खराब कर देगा। आप बोलेंगे इतना बड़ा दुकान है, एसी काउंटर खोल के बैठा है, इतना स्टॉक है, ले लेते हैं। जब प्रॉब्लम क्रिएट होगा, एक भी स्पेयर नहीं मिलेगा, वो बोलेगा हमारा ब्रांड लेंगे। उसका ब्रांड नहीं है, सारा चाइना से लाया हुआ है, यहाँ पे असेंबलिंग हो रहा है, पूरा सारा इसका कारोबार जानता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, मुझे भी कितना ऑफर आ रहा है। आज प्रोजेक्टर मॉल में बहादुरी नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड से फोन आता है, वर्ल्ड से, ठीक है ना। चाइना, मलेशिया, ताइवान, अफगानिस्तान, वैरायटी जगह से फोन आता है, सर हमारे साथ काम कीजिए। मैं बोला हम पैसा के लिए कस्टमर को डूबा नहीं सकता। आप 5,000 का एक प्रोजेक्टर खरीदना चाहते हैं, वो बोल रहा है 5,000 से शुरू है, 5,000 भी नहीं है, वो एक्चुअली 3,000 का आइटम है। पहले 2,500 हुआ करता था, अभी 500 रुपया बढ़ा है। और 3,000 का आइटम आप 5,000 में क्यों लेंगे। अंधेरा करके आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 इंची साइज में दिख पाएंगे, अंधेरा करके देखना पड़ेगा रूम में। लेकिन ये डीएलबी प्रोजेक्टर घर में एकदम दिन जैसा लाइट रहेगा, वॉल में लगाइए, स्क्रीन में लगाइए, डोंट वरी, एकदम एलईडी टीवी फेल। तो वो एलईडी प्रोजेक्टर छोटा वाला सस्ता वाला ना लेकर बुद्धिमानी वो होगा, आप एक 32 इंच का एलईडी टीवी ले लीजिए, फिर भी 15-20 साल चलेगा। 10 साल तो मिनिमम चलता है, लेकिन आप सही सलामत से चलाएंगे, वो भी मिनिमम 15-20 साल चल जाता है, फिर भी आपका पैसा तो वसूल हो गया ना। 8,000 8,500 में आपका बढ़िया क्वालिटी का 32 इंची एलईडी टीवी मिल जाता है। हम 5,000 से वो बकवास चीज क्यों लेंगे, खराब होगा हाथों हाथ फेंक देना पड़ेगा, वो काम रिपेयर नहीं होगा। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको आज अवेयरनेस दे रहा हूँ। वो दुकानदार आपको लूट के खा नहीं पाए, इसीलिए मैं आज बैठकर धीरज से फिर एक टॉपिक दे रहा हूँ प्रोजेक्टर के ऊपर। बहुत सीक्रेट भी बोलने वाला हूँ, साथ में रहिए, स्किप ना करते हुए देखिए, समझ में आएगा प्रोजेक्टर का नॉलेज। अगला जो दिन आ रहा है, हर घर में प्रोजेक्टर रहेगा, लेकिन मैं चाहता हूं सही चीज कस्टमर के पास जाए। प्रोजेक्टर मॉल से खरीदना है ऐसा बड़ा बात नहीं है, आप अगर चॉइस करते हैं प्रोजेक्टर मॉल से लीजिए, 100% जेन्युइन चीज ही देंगे, बकवास चीज बेचकर पैसा नहीं कमाएंगे। क्योंकि डिसऑनेस्टी का पैसा, बोलता है ना गंगा का पानी गंगा में ही बह जाता है, तो डिसऑनेस्टी का पैसा हजम करके आज तक किसी ने बड़ा आदमी बन नहीं पाया। 2-4 6 महीना 2-4 साल रहेगा, उसके बाद भिखारी बन जाएगा। लेकिन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और वही प्रूव है ये प्रोजेक्टर मॉल। मैं आपको दिखा दिया ऑलरेडी प्रोजेक्टर मॉल कैसा था। आज कस्टमर ने ये प्रोजेक्टर मॉल को डेवलप कराया, मेरा बहादुरी नहीं है, मैं सिर्फ दिल से काम किया हूँ, शिद्दत से काम किया हूँ, कस्टमर को लोगों के सामने मैं खुद काम करता हूँ, नौकर चाकर से नहीं कराता, मैं दिल से ऑनेस्टी के साथ प्रोजेक्टर का सही सर्विस देता हूं दोस्तों। और हो सके तो फोन पे किसी को सिखा भी देता हूं, तभी तो मैं सीक्रेट उबल के दे रहा हूं। आज वर्ल्ड में ऐसा कोई काउंटर नहीं है, ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं है जो प्रोजेक्टर का सीक्रेट उबल के दे रहा है, कोई नहीं देगा, क्योंकि उसका बिजनेस खराब हो जाएगा। लेकिन मैं उबाल के दूंगा तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा, ये मेरा पॉजिटिव थिंकिंग है। तो दोस्तों और एक मॉडल देखिए, एकदम पैकिंग खोला हुआ है, आपको मैं खोल के दिखाता हूं आप लोगों को विश्वास के लिए। यह है डेल का 318 मॉडल, ये लास्ट मॉडल यही आया हुआ था, ये भी बहुत सक्सेसफुल मॉडल है, ये भी 15-20 साल मिनिमम टू मिनिमम चलेगा। देखिए दोस्तों एकदम बहुत जबरदस्त सब कुछ है। और एक चीज मैं बता रहा हूं दोस्तों, बोलेगा 5,000 में आपको यहाँ पे पेन ड्राइव भी चलेगा, यूएसबी चलेगा, HDMI चलेगा, खाक चलेगा। वो 6 महीने से 1 साल चलाएंगे, वो बेकार पैसा बर्बाद हो जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग नहीं करता दोस्तों। और अंधारा करके आपको वही छोटा सा स्क्रीन करके देखना पड़ेगा। और ये जो प्रोजेक्टर है, इससे आप 14 बाई 20 फीट, 14 फीट बाई 20 फीट, मतलब 14 फीट 14 फीट बाई 20 फीट, इतना बड़ा स्क्रीन में आईना जैसा चकाचक फोटो
वीडियो देख सकते हैं। मैं प्रोजेक्टर मॉल का तरफ से एक टॉपिक गूगल में छोड़ दिया हूँ। नाउ यू वॉच मूवी और ऑल्ट टीवी चैनल प्रोग्राम ऑन बिग स्क्रीन एट होम विथ स्माइल। आप हंसते हंसते घर बैठे बड़ा पर्दा में सिनेमा देखिए आनंद के साथ। हर व्यक्ति दुनिया में चाहता है मैं आनंद करना चाहता हूँ, आनंद। एंटरटेनमेंट हर व्यक्ति को पसंद है, लेकिन दोस्तों एंटरटेनमेंट फिर निरानंद में बदलने में टाइम नहीं लगेगा जब आपका पैसा डूबेगा, है ना। जैसे हमारा ये मानव जीवन एक ही बार मौका मिला है, ये जीवन ना मिलेगी दोबारा। इसको मेंटेन करना आपका जिम्मेदारी है, और प्रोजेक्टर का मेंटेन करना आपको नॉलेज होना जरूरी है। कोई सिखाता नहीं है और मैं सिखाता हूँ प्रोजेक्टर का लॉन्ग लास्टिंग कैसे होगा। तो चलिए थोड़ा बहुत आइडिया देते हैं, ये प्रोजेक्टर लॉन्ग लास्टिंग करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप जब प्रोजेक्टर चलाएंगे, चलाने का उसका पूरा नियम जो है, रूल्स जो है, एक बार देख लीजिएगा जरूर। सिर्फ दुकानदार बोल देगा, हर दुकानदार का वो नॉलेज उतना होता नहीं है, बता देता है ये ऑन कीजिए ऑफ कीजिए हो जाएगा, हाथों हाथ बिजली खोलना नहीं है। ये भी एक कंप्यूटर जैसा ही है। कोई कोई प्रोजेक्टर में जब ऑन करेंगे लाइट आते आते थोड़ा सा टाइम लगेगा, आने के बाद जब लाइट आएगा तब उसमें आपको इनपुट डालना है। आप डाल के भी रख सकते हैं, वो हाथों हाथ ले लेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन आप डाल के रखे हैं तो बहुत अच्छा है। बार बार खोलेंगे लगाएंगे जैक में प्रॉब्लम होता है, इसीलिए परमानेंट जो सेट होता है वो लॉन्ग लास्टिंग ज्यादा करता है। हर रोज खोलेंगे लगाएंगे ना, जैक में थोड़ा सा लूज कॉन्टैक्ट होता जाएगा, होता जाएगा। फॉलो कीजिएगा एक बात को। लेकिन आप परमानेंट लगा के रहेंगे वो बुद्धिमानी है। आप लगा के रखे हैं तो अच्छा है, लेकिन आप अभी प्रोजेक्टर ऑन होने के बाद जब इनपुट देंगे, जब प्रोजेक्टर लाइट आ गया तब आपको इनपुट डालना है, जब पहली बार कर रहे हैं तो, ठीक है ना। क्योंकि आप एक बार ऑप्शन को देख लेना, ये सर्चिंग कर रहा है ये नहीं कर रहा है। आप पहली बार कर रहे हैं तो, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप लगा दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगा के भी रख सकते हैं। इसमें आपको फिर वीडियो जो आप जिस मूड में दिए हैं, ऑटो सर्चिंग है तो बढ़िया है, ऑटो सर्चिंग में नहीं है तो इसको इनपुट में बदलना पड़ेगा। मेनू में जाकर इनपुट रहता है कंपोजिट वीडियो, HDMI, VGA, आपको ऑप्शन सिलेक्शन करके देना है, और ऑटो में रहेगा तो ऑटोमेटिक ले लेगा। डेल में ऐसा अपॉर्चुनिटी है। फिर हमारा शार्प कंपनी में ऑटोमेटिक नहीं है, उसमें सिलेक्शन करके देना पड़ता है। अभी नया मॉडल में क्या आ रहा है अभी तक पता नहीं है। शार्प का अभी भी नया मॉडल जो है उसमें भी सिलेक्शन करके देना पड़ता है। जो हमारा ये ही सिस्टम से ही जा रहा है, ऑटो नहीं है, लेकिन डेल में ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो जो भी हो, हमने इनपुट दे दिया, इनपुट का कहानी हो गया। अभी जब प्रोजेक्टर चलेगा, चलते दीजिए। अगर लगे आपको प्रोजेक्टर अभी ऑफ करके तुरंत चलाना है तो ऑफ ही नहीं करना है। प्रोजेक्टर हमको लगेगा जो मैं 5 मिनट बाद फिर ऑन करने वाला हूँ, प्रोजेक्टर अभी बंद कर देता हूँ। 5 मिनट के लिए बंद मत कीजिए, प्रोजेक्टर चलने दीजिए। हो सका तो सामने थोड़ा कुछ लगा दीजिए, लेकिन कागज नहीं डालिए। ये सामने जब हीट निकलता है कागज मत डालिए, ठीक है। और इसको मुखा जो होता है ढक्कन से मत लगा दीजिए, थोड़ा दूर से जो पिक्चर को वो ढक दीजिए दूर से, क्योंकि यहाँ पे जब लाइट बाहर निकलता है ना, इसको हम अगर अटक के देंगे, इसको ढक देंगे, इसका कैमरा यूनिट में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि लाइट वो रिफ्लेक्ट करके उसमें भी हीट क्रिएट करेगा ना। तो वहाँ पे अंदर कंडेंसर लेंस जो है कैमरा के अंदर, थोड़ा बहुत लेंस प्लास्टिक का भी हो जाता है कोई मॉडल में, तो प्लास्टिक वाला आइटम हीट में खराब हो जाता है। तो ये प्रोजेक्टर का लॉन्ग लास्टिंग का सीक्रेट बता रहा हूँ। अगर आपको मतलब आधा घंटा बंद करना है तो प्रोजेक्टर बंद करके रखिए, शट डाउन कर दीजिए, लेकिन शट डाउन करते ही केबल को मत खोलिए। जो केबल होता है ये पावर कनेक्शन का, ये शट डाउन होते ही पावर केबल मत खोलिए, उसको शट डाउन होने दीजिए। कोई प्रोजेक्टर में 1.5 मिनट लगता है, इसमें 1.5 मिनट लगता है। वो जो मॉडल दिखाया पहले वाला 1210, उसमें भी 1.5 मिनट लगता है, मतलब 90 सेकेंड टाइम लगता है। तो उससे पहले बिजली खोलना नहीं है, वो नॉर्मल शट डाउन होगा। फिर आपको अगर लगेगा मैं 2-4 दिन नहीं चलाऊंगा, तो प्लास्टिक का रैपर में बढ़िया सा कोई भी जो एयर बबल होता है, जैसा भी बढ़िया सा पैकिंग में उसको ढक के रखना है, क्योंकि अंदर नहीं तो कीड़ा मकोड़ा घुस जाता है। कोई छोटा मोटा इधर भी जो क्या बोलते हैं टिकटिकी जो होता है, गिटगिटी बोलते हैं, वो भी घुस जाता है। तो इसीलिए इसको जब भी रखेंगे, और गरम प्रोजेक्टर को पैकिंग मत कीजिएगा,
जो प्रोजेक्टर ठंडा हुआ नहीं है, आप पैकिंग करके लपट करके नहीं करना। ये प्रोजेक्टर का लॉन्ग लास्टिंग का बात है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं करेगा, अंदर खराब होगा क्योंकि आप गर्म प्रोजेक्टर पैकिंग कर डाला। तो दोस्तों ये है प्रोजेक्टर का सीक्रेट। जब चलाएंगे उसके बाद वहाँ पे देखिएगा सेटिंग में जाना है। अगर आपको सेटिंग आता नहीं है मुझे फ़ोन कीजिएगा, मैं सेटिंग बता दूंगा। हर प्रोजेक्टर में सेटिंग होता है इको मोड। इको मोड को ऑन करके रखना है। इको मोड ऑन करेंगे लैम्प में प्रेशर कम पड़ेगा, लैम्प लॉन्ग लास्टिंग करेगा। और मेरे पास ऐसा सीक्रेट है, जो कंपनी बोलता है ना ये लैम्प 4000 घंटा चलेगा, ये लैम्प 3000 घंटा चलेगा, ये लैम्प 5000 घंटा चलेगा, मेरा परामर्श से चलाएंगे, मेरा सर्विस से चलाएंगे, वो कम से कम 5 गुना 6 गुना मिनिमम चलेगा। वही लैम्प, नो चेंजिंग करने का ज़रूरत नहीं है। ये है मेरे पास सीक्रेट, अभी तक है। और पिक्चर भी धुंधला नहीं होने देंगे। लैम्प पुराना होगा लेकिन पिक्चर भी धुंधला नहीं होने देंगे। पिक्चर भी एकदम टकाटक नया जैसा बनेगा। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ दोस्तों, गौर कीजिएगा। और मैं ऑलरेडी इसका प्रूफ मैं हज़ारों दे सकता हूँ। रिसेंटली मैंने वो बिहार में जो सुपौल डिस्ट्रिक्ट का हमारा अरुण कुमार ने प्रोजेक्टर भेजा था डेल का 1210 का, एकदम नया बना के दिया हूँ। आपको लगे तो उनका वीडियो एक बार देख लीजिएगा। और उनका जो पैकिंग मैंने खोला था वहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है, उनको कॉन्टैक्ट करके फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। तो सही में आप प्रोजेक्टर मॉल से सर्विस करके लाए हैं? वो आया नहीं था, स्पीड पोस्ट में भेज दिया था। मैं भी प्रोजेक्टर को ओके करके स्पीड पोस्ट भेजा हूँ, जाने के बाद मुझे धन्यवाद दिया है। तो दोस्तों ये है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो जब प्रोजेक्टर नया पिक्चर बनेगा उसका पूरा फुल सर्विस रहेगा। मिनिमम 50 साल चलने वाला आइटम है डेल कंपनी का। ये ऐड नहीं कर रहा हूँ, कंपनी मुझे एक पैसा नहीं देगा, ठीक है ना। जो सच्चाई है वो सच्चाई बता रहा हूँ दोस्तों। अभी देखिए एनईसी का एक मॉडल दिखाता हूँ, साथ में रहिए। ये एनईसी का एक मॉडल है, ये भी हैवी लॉन्ग लास्टिंग है। मेरे पास भी बहुत वैरायटी प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर मॉल का सवाल है, इज्जत का सवाल है। और बुरा परामर्श देकर आदमी को बुद्धू बनाकर बिजनेस नहीं करना है, ठीक है ना। बोलता है इतना वैरायटी है, इतना बड़ा शोरूम है, ठीक है। लेकिन मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ प्रोजेक्टर मॉल जैसा सर्विस कोई नहीं दे सकता। ये मेरा तपस्या जैसा सर्विस मैंने सीखा हूँ, प्रोजेक्टर मॉल का सर्विस। ऑलरेडी कितना वीडियो डाल चुका हूँ और डालने वाला हूँ दोस्तों। अभी देखिए इसका सीक्रेट थोड़ा अलग है। ये भी हैवी लॉन्ग लास्टिंग प्रोजेक्टर है। ये जापानीज फॉर्मुलेशन में, ये जापानीज टेक्नोलॉजी में बना हुआ है एनईसी। लेकिन मेन बोर्ड तो आपको पता है, मेन बोर्ड सारा का मेन बोर्ड चाइना में बनता है। क्योंकि चाइना में मेन बोर्ड बनाकर अच्छा चीज़ भी बनाया जा सकता है, सस्ता में अच्छा चाइना, ठीक है। आज दुनिया में चाइना भी एक अच्छा जगह बना लिया है इलेक्ट्रॉनिक्स जमाने में। तो दोस्तों ये एनईसी प्रोजेक्टर ये भी एकदम नया है, ब्रांड न्यू प्रोजेक्टर है। मैं दिखा देता हूँ। लाइट पिक्चर क्वालिटी ज़बरदस्त है। और सबसे बड़ा पॉजिटिव बात वही है, मैं बताया ना, लॉन्ग लास्टिंग। हमें देखना है लॉन्ग लास्टिंग। और हर प्रोजेक्टर का स्पेयर पार्ट मैं जो ले रहा हूँ वो खराब होते ही मिलेगा या नहीं मिलेगा। स्पेयर पार्ट नहीं मिलेगा तो खिलौना बन जाएगा। मार्केट में हजारों ब्रांड है प्रोजेक्टर, इंडिया का मार्केट में हजारों ब्रांड है। लेकिन हमें चूज करना है हम कौन सा प्रोजेक्टर लेंगे, उसका स्पेयर पार्ट मार्केट में आगे जाकर मिलेगा या नहीं मिलेगा। हिरिक से आप सिद्धांत कर लिया, ले लिया, बाद में पछताएंगे ना। पछताए इसीलिए मैं ये टॉपिक को दे रहा हूँ आज, ठीक है ना। ये प्रोजेक्टर मॉल में A to Z स्पेयर पार्ट मिलेगा। जैसे लैम्प हो गया, नया लैम्प ओरिजिनल में, कंपेटेबल का काम नहीं करता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ओरिजिनल लैम्प। फिर प्रोजेक्टर का मेन बोर्ड हो गया, सारा ओरिजिनल एकदम न्यू पीस मिल जाएगा। फिर पावर सप्लाई हो गया, ये देखिए पावर सप्लाई हो गया। फिर ये ब्लास्ट यूनिट हो गया। जितना पार्ट आपको क्या चाहिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं बोल देता हूँ 9733116423। इसमें कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। फोटो डालिएगा, मुझे ये स्पेयर चाहिए, ये प्रोजेक्टर का ये मॉडल है, लिख देना है प्रोजेक्टर का ये कंपनी है, ये मॉडल है और मुझे ये पार्ट चाहिए। ओरिजिनल पार्ट आपको मिल जाएगा, स्पीड पोस्ट का माध्यम से होम डिलीवरी हो जाएगा, डोंट वरी। फिर एक दूसरा मॉडल का पावर सप्लाई दिखाता हूँ। ये देखिए प्रोजेक्टर का जब भी कोई पावर सप्लाई आप पकड़ेंगे गलती से भी पीछे से हाथ मत लगाइए। और
जब भी मेन बोर्ड या कोई भी बोर्ड आपको हाथ में लेना है, उससे पहले आपको ध्यान में रखना है आपका बॉडी अर्थिंग में ना हो। ये भी एक बड़ा सीक्रेट है, ठीक है ना। आप साइड में पकड़िए, ऐसा 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 पकड़िए, लेकिन बीच में ना पकड़िएगा। बहुत सेंसिटिव चीज़ है और कभी कभार शॉक भी लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे हाई कैपेसिटर होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो A to Z स्पेयर पार्ट्स यही प्रोजेक्टर मॉल से आपको मिल जाएगा। तो जहाँ पे A to Z सर्विस मिले, स्पेयर मिले सस्ता में अच्छा, तो हम दूसरी जगह जाने का जरूरत ही है नहीं। आपको नहीं आना है, मैं प्रोजेक्टर का कैसे पैकिंग करके भेजना है वो वीडियो भी डाल चुका हूँ। कैसे पैकिंग करना है, आप उसमें 100 किलो का बोझ भी डाल देगा, प्रोजेक्टर टूटेगा नहीं, इतना हैवी पैकिंग होगा, वेट भी नहीं बढ़ेगा। एक बार वीडियो देख लीजिएगा अगर आप भेजना चाहते हैं रिपेयर के लिए जरूर। और नया चाहिए, अकाउंट में फुल पेमेंट देंगे, आपके पास मैं प्रोजेक्टर ओरिजिनल वारंटी के साथ आपको प्रोजेक्टर मैं भेजूंगा। डोंट वरी, एकदम जेन्युइन काम होता है दोस्तों। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ प्रोजेक्टर मॉल से आप प्रोजेक्टर का सर्विस लीजिए। दूसरा अपॉर्चुनिटी है हमारे पास दी टोटल प्रिंटिंग सॉल्यूशन विद स्माइल। प्रिंटिंग लाइन का A to Z आपको सस्ता में अच्छा, वो हैवी वाला नहीं बोल रहा हूँ, करोड़ों का जो प्रिंटिंग कॉन्सेप्ट है वो नहीं है, सस्ता में अच्छा। जैसे टी शर्ट प्रिंटर हो गया, फोटो प्रिंटर हो गया, लैब क्वालिटी फोटो प्रिंटिंग हो गया, फिर मॉक प्रिंटिंग हो गया, प्लेट का प्लेट प्रिंटिंग का, टी शर्ट प्रिंटिंग का, जितना भी छोटा छोटा प्रिंटिंग सेक्शन है, फ्लैक्स प्रिंटिंग, इको सॉल्वेंट जैसा नॉर्मल फ्लैक्स प्रिंटिंग, ये सारा सेक्शन ये प्रोजेक्टर मॉल का माध्यम से डीलिंग्स भी होता है। सारा कंपनी से टाई अप है, होलसेल भाव में मिलेगा दोस्तों। ये बहादुरी नहीं है, प्रोजेक्टर का बिजनेस है सबसे मेन टारगेट। सेकेंड है प्रिंटिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट, और तीसरा कॉन्सेप्ट है हेल्थ रिलेटेड। तभी ये प्रोजेक्टर मॉल का मैंने बता दिया हूँ, जो प्रोजेक्टर मॉल का मेन कॉन्सेप्ट है ये 3 कॉन्सेप्ट, हेल्थ और वेल्थ, ठीक है। साथ ही साथ जनरल नॉलेज, क्योंकि जनरल नॉलेज मतलब मल्टी नॉलेज गैदर करना है। आज का ज़माने में अगर कोई बिजनेस करके सक्सेस होना चाहता है तो सिर्फ वन टाइप ऑफ नॉलेज से काम नहीं बनेगा। ये मल्टी नॉलेज इसी चैनल में मिल जाएगा आपको। मैं सीखते सीखते पका पुख्ता बनकर आदमी को अभी सिखाने का मूड से वीडियो बनाता हूँ। मैंने YouTube में 1 हफ्ता पहले टॉपिक डाला था अपना सब्सक्राइबर के लिए, पब्लिक के लिए। आप लोग मेरा प्रोजेक्टर मॉल चैनल से, प्रोजेक्टर मॉल चैनल का माध्यम से किस टाइप का वीडियो देखना पसंद करेंगे? प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्यूर, जो कलियुग का अमृत के ऊपर मैं टॉपिक दिया हूँ, उद्भावन किया हूँ, उसको वाला तो देखना पसंद करेंगे, या प्रोजेक्टर का फुल सर्विस ट्रेनिंग का वीडियो ज़्यादा पसंद करेंगे, या लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी घर बैठे आप पैसा इनकम का रास्ता है प्रोजेक्टर मॉल के पास, वो टॉपिक देखना पसंद करेंगे? कैसा वाला वीडियो चाहिए? जो बोलते हैं ना, जो घर बैठे ईमानदारी से बड़ा सोच का जादू, अब घर बैठे सोच बदल कर कैसे इनकम कर सकते हैं, तो उसमें 100% स्कोर आया। प्रोजेक्टर रिपेयरिंग ट्रेनिंग में 100% स्कोर आया। तो मैं सोचा चलो आज यही प्रोजेक्टर का प्राइमरी नॉलेज से प्रोजेक्टर कौन सा हमें लेना चाहिए, कौन सा लॉन्ग लास्टिंग करेगा, उसका ऑपरेटिंग का सिस्टम, ये पहले बता दूं। उसके बाद मैं फिर रिपेयरिंग ट्रेनिंग दूंगा। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है रिपेयरिंग ट्रेनिंग, और बीच बीच में मेरा जो चौथे मंजिल के ऊपर कल्टीवेशन है उसका तो अपडेट मैं देता ही देता हूँ, क्योंकि सबसे पहले हेल्थ और उसके बाद वेल्थ। अगर हेल्थ सही नहीं रहेगा तो प्रोजेक्टर का भी ये नॉलेज सीख कर काम किया बनेगा। हमारा मेहनत का पैसा, जितना भी पैसा इकट्ठा करेंगे सारा पैसा चला जाएगा डॉक्टर और नर्सिंग होम के पास। सोचिए प्लान को। तो ये है शांति दिमाग से प्लानिंग करके हमें लाइफ में हमारा फैमिली को सफल बनाना, हमें भी सफल होना है, फैमिली को भी सफल बनाना है। क्योंकि बाद में पीछे से कोई गाली ना दे जो हमारे लिए कुछ करके नहीं गया, है ना, तो वो भी एक बड़ा जिम्मेदारी होता है। तो दोस्तों, कोशिश का नाम जिंदगी और सोच बदले जिंदगी। तो पॉजिटिव थिंकिंग जिसके पास है उसका तो जिंदगी में पॉजिटिव होना ही होना है। हाँ, चारों तरफ से थोड़ा बाधा बिघिनी आने का कोशिश होता है, तो धीरज का नाम भी एक जिंदगी भी होता है, आनंद होता है। तो टेंशन फ्री लाइफ आपको बिताना है। इसीलिए जो भी नॉलेज लेना है बढ़िया से लेना है, आधा अधूरा नॉलेज नहीं लेना है। तो दोस्तों,
ये जो NEC प्रोजेक्टर है ये चलाने का सीक्रेट, इसमें भी आप इनपुट कभी भी लगा के रखिए, नो टेंशन, ऐसा नहीं है बाद में लगाएंगे। इसमें भी आप ऑटो सिस्टम है, जो ऑटो सिलेक्शन करके रखेंगे तो ऑटोमेटिक वो वीडियो ले लेगा, जैसे भी ये देंगे, कंप्यूटर से दे, HDMI से दे या नॉर्मल वीडियो से दे, कैसे भी दे ऑटोमेटिकली ले ले। लेकिन आप मैनुअल भी सिलेक्शन करके रख सकते हैं, तो मैं ऐसा ही देना चाहता हूँ। और इसमें जब ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद जब लाइट आएगा, ये भी लाइट आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसको भी आपको अगर बंद करना है तो ये 2-4 मिनट बंद करके ही ऑन नहीं करना है। इसका ये है बड़ा सीक्रेट, क्योंकि ये जब आप शट डाउन करेंगे ये 1.5 मिनट नहीं लगेगा शट डाउन होने में, ये तुरंत सेकेंड में शट डाउन हो जाएगा। उसके बाद आप बिजली खोल देंगे, लेकिन इसके अंदर गर्म हवा, गर्म एयर जो हॉट एयर जो होता है वो रह जाएगा। तो रह जाएगा मतलब हाथों हाथ प्रोजेक्टर ऑन नहीं होगा। कम से कम 10 से 15 मिनट बाद प्रोजेक्टर चलाना है अगर लॉन्ग लास्टिंग कराना है तो। यह है अंदर का सीक्रेट। कोई उल्टा सीधा ऑपरेटिंग करके जोर जबरदस्ती भाई अभी चलाओ तभी प्रोजेक्टर बिगड़ जाता है। ऐसे हर प्रोजेक्टर का ऐसे ही सीक्रेट होता है, तो सीक्रेट दुकानदार बोल के नहीं देता भाई ऐसा ऐसा करना है, तो उसके बाद वारंटी खत्म होते ही उसका प्रोजेक्टर बिगड़ जाता है, तो दुकानदार लूट खाता है, लूट के खा लेता है ना। 10 के जगह 100 रुपया ले लेता है। मैं उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ दोस्तों। अभी देखिए, तो जब ये बंद करेंगे, बंद करने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट बाद ऑन करना है, ध्यान में रखिएगा। और ये भी गर्म प्रोजेक्टर को पैकिंग करके नहीं रखना है। हर प्रोजेक्टर को जब गर्म रहता है प्लास्टिक के अंदर नहीं डालना है, और जब आप नहीं यूज करेंगे एकदम बढ़िया से एयर टाइट करके आपको ये घर में रखना है। इसका सबसे बड़ा शत्रु होता है धूल और धुआं। ये प्रोजेक्टर का मैं बहुत वीडियो में बोल चुका हूँ, आदमी का 2 रीजन से बीमार पड़ता है। ये मेरा बात नहीं है, डॉक्टर लाइनस पॉलिन 5 साल रिसर्च करके ये 2 रीजन बोल के, जो आदमी का 2 रीजन से बीमार होता है, वो 2 रीजन बोल के 2 बार नोबेल पुरस्कार ले चुका है। आज जिंदा नहीं है, स्वर्ग में चल गया, लेकिन वो 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। क्या बोला है? आदमी का 2 कारण से बीमार पड़ता है। पहला कारण मेल न्यूट्रिशन, हमारा शरीर में जितना न्यूट्रिशन चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, पेट भर रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। दूसरा कारण है खाना के माध्यम से टॉक्सिन घुस रहा है, रासायनिक टॉक्सिन मतलब रासायनिक, उससे आदमी का बीमार क्रिएट होता है। और वो टॉक्सिन से आदमी का टेंशन भी बढ़ता है, और कोई उल्टा सीधा काम करके भी अपना टेंशन बढ़ा लेता है। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन देना है, टेंशन लेना नहीं है। टेंशन फ्री लाइफ एंजॉय कीजिए, आनंद कीजिए, एंटरटेनमेंट कीजिए प्रोजेक्टर मॉल के साथ। प्रोजेक्टर मॉल के साथ आप हेल्थ और वेल्थ का कंप्लीट सॉल्यूशन मल्टी नॉलेज के साथ आनंद के साथ जिंदगी बिताइए। यह है चैनल का टॉपिक, ठीक है ना। और एक आपको सक्सेसफुल मॉडल दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये शार्प का एक मॉडल है, लेकिन ये शार्प का जो ये मॉडल है, ये रनिंग मॉडल है, ये भी लॉन्ग लास्टिंग करता है, लेकिन इसको भी चलाने का थोड़ा सीक्रेट अलग है। मैं NEC में जैसे बताया ऐसे ही इसमें भी थोड़ा क्राइटेरिया है। जब ऑफ करेंगे, ऑफ करने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट बाद ही ऑन करना है, तो प्रोजेक्टर में स्पेशल नहीं पड़ता है। ये सबसे बड़ा एक बहुत वाइटल सीक्रेट होता है, आदमी लोग जानता नहीं है, जल्दीबाजी करके प्रोजेक्टर को खराब करता है। कोई भी प्रोजेक्टर, दोबारा बोल रहा हूँ, जब भी ऑन करेंगे 10 से 15 मिनट बाद चलाएंगे तो प्रोजेक्टर लॉन्ग लास्टिंग ज़्यादा करेगा। और धूल मिट्टी से, धुआं से बचा के रखना है। जैसे हमारा शरीर में टॉक्सिन और मेलन्यूट्रिशन होने नहीं देना है। तो इसीलिए मेरा 4थी मंजिल का ऊपर कल्टीवेशन है, तो मल्टी टॉपिक हुआ ना मेरे पास। और मैंने खुद कलिजुग का अमृत का जो मैंने डब्बा दिखाया था, ये डब्बा जो दिखाया बहुत वीडियो में दिखाया, इसमें भी मैं दिखा देता हूँ। ये हर रोज खाएंगे तो मेल न्यूट्रिशन नहीं होगा, जितना न्यूट्रिशन घाटती होगा इससे पूर्ति हो जाएगा। और हमारा शरीर में जितना टॉक्सिन घुसेगा दूसरा खाने के माध्यम से, वो टॉक्सिन भगा देगा डे बाय डे। तो शरीर के अंदर टॉक्सिन नहीं रहेगा, बीमार नहीं पैदा होगा, और न्यूट्रिशन का कमी भी नहीं होगा, बीमार नहीं पड़ेंगे, इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहेगा। बीमार का जड़ इजी, डॉक्टरी एकदम इजी है, लेकिन आदमी जानता नहीं है, खुद के साथ नाइंसाफी करके बीमार पड़ के डॉक्टर और नर्सिंग होम के चक्कर लगाता है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, भेलोर, बेंगलुरु दौड़ते दौड़ते पैसा भी खोखला कर रहा है, टाइम भी बर्बाद हो रहा है और परेशानी भी झेल रहा है। तो
आदमी सबसे बुद्धिमान प्राणी है, लेकिन बुद्धिमानी खुद के ऊपर नहीं करता। तो दोस्तों, हर प्रोजेक्टर का सही नॉलेज लेकर हम प्रोजेक्टर अगर चलाएंगे घर में, कम से कम 15-20 साल तो टकाटक चलेगा, खराब नहीं होगा। लेकिन साल में सिर्फ एक बार आप सर्विस तो कर लीजिए। नॉर्मल सर्विस करने का तो टेक्निकल वीडियो डाल चुका हूँ, हर वीडियो हर मॉडल का, और आएगा। मेरे चैनल के साथ रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं करके रखे हैं तो करके रखिए, काम आने वाला है। और दोस्तों, मैं एकदम सही बोल रहा हूँ, खुद के साथ खुद नाइंसाफी मत कीजिए, क्राइम मत कीजिए खुद का बॉडी के साथ। और जो अपना जो हर घर में जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ या कोई भी हम सामान खरीदते हैं, वो चीज़ भी बहुत जतन से रखिए, टेक केयर के साथ रखिए, यूज़ कीजिए सावधानी से, वो लॉन्ग लास्टिंग 100% करेगा। और प्रोजेक्टर का जितना सर्विस आपको नॉलेज लेना है, मुझसे कम्युनिकेट करना ना भूलिएगा, एनी टाइम एनी डे। मेरा कोई बहादुरी नहीं है। तो दोस्तों, इसका जो पहला सीक्रेट बता दिया। हर प्रोजेक्टर के सेटिंग में रहता है इको मोड। लैम्प का जो सेटिंग होता है उसको इको मोड में ही रहना है। ये शार्प का सब मॉडल में एक ऑप्शन ज़्यादा है, हैंड मोड हाई करने का। हैंड मोड हाई करके ही रखिएगा। हैंड मोड सेटिंग में जाने से ही आपको पता चलेगा। हैंड मोड रहेगा, नॉर्मल, हाई, लो, आपको हाई में रखना है। प्रोजेक्टर ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग करेगा, क्योंकि प्रोजेक्टर का गर्म हवा जितना जल्दी भगाएगा फैन, उतना प्रोजेक्टर में प्रेशर कम होगा, गर्म अंदर क्रिएट होता जाएगा। गर्मी का मौसम में प्रोजेक्टर जल्दी बिगड़ेगा। ये भी एक सीक्रेट है। और इको मोड करना ना भूलिएगा। इको मोड करेंगे प्रोजेक्टर का लैम्प बहुत प्रेशर कम करेगा, लॉन्ग लास्टिंग करेगा। तो इस वीडियो का धुंधला हो गया तो प्रोजेक्टर मॉल को स्मरण करना ना भूलिएगा। प्रोजेक्टर मॉल में स्मरण होंगे, प्रोजेक्टर नया हो जाएगा सामान्य पैसा में, लॉन्ग लास्टिंग। और आप जो एंटरटेनमेंट के लिए प्रोजेक्टर लिए हैं, उसका सही सर्विस और सही इस्तेमाल आप सीख जाएंगे, तभी आपका पैसा बर्बाद होने से बचेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर प्रोजेक्टर लेना है, बार बार बोल रहा हूँ, ठुनका वाला छोटा वाला प्रोजेक्टर मत लीजिए, और कोई भी एलईडी प्रोजेक्टर मत लीजिए, और गलती से भी एलसीडी प्रोजेक्टर भी मत खरीदिए। दुकानदार बोल देगा इतना बड़ा ब्रांडेड है, ये फलना है, क्यों नहीं लेंगे, वो प्रोजेक्टर मॉल किया जानता है। अरे फुटपाथ का झोपड़ी इतना बड़ा मकान में बदल गया, कस्टमर अभी भी इज्जत के साथ फोन करके धन्यवाद बोलता है, सर आपका जो वीडियो डाला हुआ है उस वीडियो से हमारा बहुत फायदा हुआ है, इसीलिए मैं फोन करके धन्यवाद बोल रहा हूँ। बाहर कंट्री से भी आ रहा है। ये कोई आत्महंकार नहीं है दोस्तों, अच्छा लगता है जो चलो भाई मेरा नॉलेज से किसी का काम आ रहा है, मुझे पैसा मिले या ना मिले, शांति जरूर मिलता है। थिंकिंग ऑफ पावर। तो मैंने सोचा है मैं मर जाऊंगा तो मेरा साथ सीक्रेट भी मर जाएगा, कि ये सीक्रेट से हजारों आदमी का फायदा होने वाला है। तो इसीलिए मैं ये सीक्रेट उबाल के दे रहा हूँ, दिखा देता हूँ, साथ में रहिए। अगला वीडियो आएगा ये हिताची का, इसका सर्विस ट्रेनिंग मैं प्रोवाइड करूँगा। खोलना लगाना अंदर का पार्ट, ठीक है। प्रोजेक्टर थोड़ा भारी है, हिताची कंपनी का है, शॉर्ट थ्रू है, अंदर का पूरा पार्ट दिखाऊंगा अगला वीडियो में, ठीक है, साथ में रहिएगा। और तो दोस्तों, तो प्रोजेक्टर का सीक्रेट मैं दोबारा एक बार क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले प्रोजेक्टर को हो सके तो एकदम परमानेंट कनेक्शन करके रखिए, हर रोज कनेक्शन मत दीजिए, ठीक है। परमानेंट कनेक्शन करके रखिए, स्विच दीजिए, साथ ही साथ जो सेटिंग है, सेटिंग को पूरा बढ़िया से मिला लीजिए। ऑटो सर्चिंग रखिए तो अच्छा है, नहीं तो आप जो चीज़ चला रहे हैं, जो इनपुट दे रहा है, उसी को सिलेक्शन करके रखना है। और प्रोजेक्टर बीच में ऑफ करके हाथों हाथ नहीं चलाना है, मतलब ऑफ करेंगे तो कम से कम 10-15 मिनट बाद ही चलाना है, मतलब ऑफ करके ही ऑन नहीं करना है। और ऑफ होने के बाद हाथों हाथ कनेक्शन भी खोलना नहीं है, ये याद रखना है। और इको मोड जरूर करना है, और फैन मोड को हाई पे रखना है अगर आपको ऑप्शन है तो। बहुत मॉडल में होता है फैन मोड को हाई करने का। और पिक्चर मोड जो होता है, पिक्चर मोड प्रेजेंटेशन या तो 8GB मोड में रखना है, ज़्यादा हाई ब्राइट में नहीं रखना है, तो लैम्प जल्दी खराब हो जाएगा। ये मैं मुंह से बोल दिया, समझदार आदमी के लिए इशारा ही काफ़ी है, जो सेटिंग देखकर वो कर सकेगा। बहुत सारा टॉपिक आ रहा है, हर मॉडल के ऊपर बहुत सीक्रेट आएगा। तो हिताची का अगला मैं ये मॉडल के ऊपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करूँगा, प्लानिंग करके लिया, तो इसीलिए आप लोगों को मैं एकदम एडवांस में बोल दिया। तो दोस्तों, तो आज ये वीडियो के माध्यम से इतना तो पता चला, जो प्रोजेक्टर अगर खरीदना है, प्रोजेक्टर का बेस्ट सर्विस लेना है,
लॉन्ग लास्टिंग करवाना है तो प्रोजेक्टर मॉल का माध्यम से ही करवाना है। प्रोजेक्टर का बेस्ट सर्विस, प्रोजेक्टर का सेल्स और सर्विस का मतलब है प्रोजेक्टर मॉल। प्रोजेक्टर मॉल जैसा सर्विस इंडिया में कोई दे नहीं पाएगा, देगा भी नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको प्रोजेक्टर खरीदना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मॉडल अगर अभी भी मिल रहा है, अगर किसी के पास सेकेंड हैंड भी मिलता है तो लेकर, सस्ता में लेकर, बढ़िया बनाकर ये भी 15-20 साल चला सकता है। इतना हैवी लॉन्ग लास्टिंग प्रोजेक्टर है। मार्केट का सबसे लॉन्ग लास्टिंग राजा मॉडल है, ये किंग मॉडल। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। और आपको नया पीस चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, 2-4 पीस मिल जाएगा, ले सकते हैं। फिर ये मॉडल भी बहुत सारा है, अभी ये 318 मॉडल है, 12-20 मॉडल भी है, स्टॉक में है, रेडी स्टॉक प्रोजेक्टर का। और आलतू फालतू मॉडल हजारों वैरायटी लेकर आदमी का गुमराह करके पैसा बर्बाद करने वाला सेक्शन नहीं है प्रोजेक्टर मॉल। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। प्रोजेक्टर का नाम लेना है तो सही चीज लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। बड़ा वाला 32 इंच एलईडी वॉल टीवी लेकर घर में चलाइए, नहीं तो अभी 50 इंच भी सस्ता में आ गया, तो वो चीज लीजिए। प्रोजेक्टर सस्ता वाला में मत जाइए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। तो प्रोजेक्टर मॉल का ये है रेडी स्टॉक, बहुत सारा स्टॉक है। अभी तो पूरा स्टॉक यहाँ पे दिखा नहीं, क्योंकि ये घर है। प्रोजेक्टर मॉल मतलब ये घर है। तो जब बाहर से कस्टमर आता है, उनको क्या चीज चाहिए भाई, शार्प का चाहिए ले लो, एनईसी का चाहिए ले लो, डेल का चाहिए ले लो, बेनक्यू का चाहिए, बेनक्यू का कितना स्टॉक है एक बार देख लीजिए। ये स्क्रीन में मैं फोटो डाल देता हूँ, इतना स्टॉक है, ठीक है ना। ऑफिशियली बहुत चल जाता है, क्योंकि जिसका जैसा यूज होगा उसी के हिसाब से मैं प्रोजेक्टर प्रोवाइड करता हूँ, और उसका बजट के हिसाब से भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन मैं कुछ भी मॉडल दूंगा वो लॉन्ग लास्टिंग मॉडल ही दूंगा। लेकिन आपको बार बार बोल रहा हूँ, सबसे लॉन्ग लास्टिंग ये, सेकंड लॉन्ग लास्टिंग ये, एकदम सक्सेसफुल मॉडल, एकदम हंसते हंसते कट जाए रास्ते, घर बैठे आप बड़ा पर्दा में आनंद के साथ प्रोजेक्टर में सिनेमा देखिए। तो भी मैं एक इंग्लिश में टॉपिक दोबारा बोल रहा हूँ, वो लाइन, नाउ यू वॉच मूवी और ऑल टीवी चैनल प्रोग्राम ऑन बिग स्क्रीन एट होम विथ स्माइल। हंसते हंसते खुद अपना टॉपिक से बनाया हूँ जो ऐसा हो सकता है। तो उसी को देखकर गूगल में बहुत आदमी मुझे फोन करता है, सर ये क्या चीज है, कैसे चलाना पड़ेगा। एनी डे एनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं, नो टेंशन। तो प्रोजेक्टर मॉल से ये प्रोजेक्टर का पूरी सेवा लेना ना भूलिएगा। और इन स्क्रीन में जो वीडियो रहेगा हेल्प सही करने का, हंसी मजाक में वो हल्का से मत लीजिए। मैं 16 टाइप का बीमारी से तंदुरुस्त हुआ हूँ, 16 टाइप का बीमारी से, 1-2 नहीं, 16 टाइप का। तो ये कॉलेज का अमृत और ऑर्गेनिक खाना, ये सारा मिला जुला के मैं एकदम तंदुरुस्त हूँ। और साथ ही साथ अपना नॉलेज शेयर करके एक मानव सेवा में खुद को लगा चुका हूँ। आदमी का भला खुद का भला, आपका भला मेरा खुद का भला। आप अगर हंसेंगे मैं भी हंसूंगा, आप रोएंगे मैं भी रोऊंगा, यही है दुनिया का रीत। मेरा ये वीडियो आपका दोस्तों को शेयर करके रखिएगा, क्योंकि कभी कभार वो भी प्रोजेक्टर लेगा तो मेरा परामर्श से वो भी बच सकता है, नहीं तो कोई भी उल्टा सीधा दुकानदार फ्रॉड करके उसका पैसा डुबा सकता है। ये मेरा विषय वस्तु बोलने का मेन मुद्दा है। तो दोस्तों, और साथ ही साथ अगर आपका बजट कम पड़ रहा है तो मैं विनम्र रिक्वेस्ट करूंगा, BTRL का जो मैंने वीडियो दिया हूँ ऑनेस्टी के साथ, घर बैठे पंखा का हवा खाते खाते 100 रुपया से आप करोड़ों कमाई कर सकते हैं, वो टॉपिक को फॉलो करना ना भूलिएगा। घर बैठे इज्जत के साथ इनकम आने वाला है, सही में भरोसा कीजिए मेरा बात को। मैं आग बाग नहीं फैलाता, और इंडियन संस्था है, डोंट वरी। तो दोस्तों, आज वीडियो और लंबा नहीं करेंगे, आपको ये प्रोजेक्टर का प्राइमरी नॉलेज देना था। अगला टॉपिक फिर हिताची का आने वाला है। बहुत सारा मॉडल मैं सजा के रखा हूँ, तो मेरे नेक्स्ट मॉडल लिस्ट में वही आया है जो हिताची का एक देना है, क्योंकि मैं हिताची के ऊपर अभी तक कोई वीडियो बनाया नहीं, सब मॉडल ऑलरेडी डाल चुका हूँ हर कंपनी का, हिताची का रह गया। तो हिताची का देने के बाद मैं फिर मतलब दूसरा सीक्रेट डालना शुरू करूंगा। तो इसीलिए मैं बोला सब्सक्राइब करके रखिए, और आपका दोस्तों को ये वीडियो शेयरिंग करते जाइए। हम एक आनंद के साथ इस दुनिया में एक बीमार मुक्त समाज बनाकर इज्जत के साथ, आनंद के साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं। यही है प्रोजेक्टर मॉल का मूल मकसद। इसीलिए दी हेल्थ इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन दिस वर्ल्ड। अब सोचिएगा, तो हेल्थ लेकर कॉन्शियस हो जाइए, और प्रोजेक्टर लेकर ना ठग पाए, इसी के लिए प्रोजेक्टर मॉल के साथ जुड़े रहिए। साथ ही साथ कल्टीवेशन का नॉलेज भी सीखते जाइए, क्योंकि वो हर रोज का खाना
अगर हम खुद उगल के खाएं उससे बुद्धिमानी और कुछ नहीं है। बाजार से जाएंगे, हमारा पैसा से वो जहर भी खरीदेंगे, अपना जहर घुसाएंगे, फिर बीमार भी पड़ेंगे। वो डॉक्टर का केमिकल दवा खाकर बीमार भगाएंगे, एक बीमार भगेगा, तीसरा तेज होगा, फिर तीसरे के लिए दवा खाएंगे, चौथा क्रिएट होगा। ऐसे करके आदमी 120 साल के जगह 50-60 साल में मरे जा रहे हैं। इसीलिए बुद्धिमानी यही होगा, मल्टी नॉलेज लेकर हर रोज प्लेइंग करते जाइए, सक्सेस हो जाइए। यही है प्रोजेक्टर मॉल का राज। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए टाटा। आप लोग का दिन बहुत बहुत शुभ रहे और कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो में फिर मुलाकात हो रहा है। मेरा फिर से नमस्कार। थैंक यू।